स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ओल्ड बुक सॉल्यूशन पर। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले राजस्थान की वेशभूषा। देखना, राजस्थान की वेशभूषा पढ़कर आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। देखो राजस्थान क्या क्या वेशभूषा है। देखो कि राजस्थान में रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन लाल रंग का महत्व ज़्यादा है। तभी तो कहते हैं कि मारू थारे देश में उपजतीन रतन, एक डोला दूजे मारवाड़, तीजो कसुमल रंग अर्थात लाल रंग। देखो पगड़िया सापा पुरुष सिर पर बांधते हैं, लंबाई में बड़ी हो तो उसे कहते हैं पाग, और छोटी हो तो उसे कहते हैं पगड़ी, और जरी की बनी पगड़ी कहलाती है पेचा। ठीक है। देखो विवाह के अवसर पर हम पहनते हैं मोहड़े की पगड़ी। क्या विवाह के अवसर पर मोहड़े की पगड़ी पहनते हैं। सावन माह में लेरे की पगड़ी पहनते हैं। देखो सावन महीने में पहनते हैं लेरे की पगड़ी। दशहरे पर मदिल की पगड़ी, दशहरे पर हम पहनते हैं मदिल की पगड़ी। होली पर पहनते हैं फूल बत्ती की पगड़ी। होली पर पहनते हैं हम, देखो होली पर हम फूल बत्ती वाली पगड़ी पहनते हैं। देखो ये फूल बत्ती वाली पगड़ी। और देखो युद्ध में वह आका तीज पर केसरिया पगड़ी। देखो युद्ध व आका तीज पर केसरिया पगड़ी, वह शोक के समय सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं। ये हमारे राजस्थान की अलग ही पहचान है। जो पगड़ी अपने प्रतिष्ठा का सूचक है। राजस्थान में कहावत है पगड़ी की लाज रखना। पगड़ी का वास्तविक संरक्षक हम अकबर को मानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी अपने बागोर की हवेली उदयपुर में। देखो विश्व वर्ल्ड की सबसे बड़ी पगड़ी है अपने बागोर की हवेली उदयपुर में। ये बागोर की हवेली है उदयपुर में, वहाँ पर देखो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है ये है। देखो अब देखो सापा या पगड़ी पर आगे की ओर बांधा जाने वाला आभूषण सिरपेच कहलाता है। देखो सापा या पगड़ी पर जो आगे हम आभूषण बांधते हैं उसको सिरपेच कहलाता है। अब मेवाड़ की पगड़ियाँ देखेंगे हम। देखो मेवाड़ की पगड़ियों के नाम है अमरशाही, उदयशाही, अरसीशाही, भीमशाही, स्वरूपशाही और अटपटी पगड़ी। ये सब मेवाड़ की पगड़ी है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा ये पगड़ियाँ उनमें से किसकी पगड़ियाँ, मेवाड़ की, मारवाड़ की, जयपुर की, ऐसे। ठीक है, ये अपनी मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं सारी। अब देखो मारवाड़ की पगड़ियाँ। पहले खिड़कियाँ, पाग, जसवंत शाही, तख्त शाही, विजय शाही और खंजर शाही, ये अपने मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं। अन्य पगड़ियाँ देखो अमीर शाही, शिव शाही, शाहजहानी, राजशाही, लाल रंग की लेरी की, अपने जयपुर की प्रसिद्ध पगड़ी। और खंगा मध्यकाल की पगड़ी है। एक क्वेश्चन आया था अपने 3rd ग्रेड में। खंगा क्या है, मध्यकाल की पगड़ी है। अब देखो सुनार होता है ना, अपने आटे वाली पगड़ी पहनता है। देखो आटे वाली पगड़ी सुनार पहनता है। बंजारा मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। जो बंजारा है मोटे पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। और सोने चांदी के कलात्मक कार्य से सजाई गई पगड़ी फेंटा कहलाती है। देखो सोने चांदी से सजाई गई पगड़ी कहलाती है अपने फेंटा। और देखो मेवाड़ की पगड़ी, वह जोधपुर का सापा प्रसिद्ध है। देखो जोधपुरी सापा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में प्रचलित हुआ था। जोधपुरी सापा है वो अपने जसवंत सिंह द्वितीय के काल में प्रचलित हुआ था। अब देखो छापदार क्या होता है, इसे कहते हैं छापदार। इन मेवाड़ के महाराणाओं को पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते थे। तो जोधपुरी कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। तो जोधपुरी कोट पैंट आता है जोधपुर का, उसे अपने राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा प्राप्त है। अब देखो पुरुषों की वेशभूषा क्या है। जामा विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है जामा। देखो ये होता है इतना बड़ा जामा। ये विवाह या युद्ध के अवसर पर शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। क्या ऊपर वाले हिस्से पर पहना जाता है। अब देखो पायजामा कमर से पैरों तक पहने जाने वाला वस्त्र, अपने कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अपने पायजामा कहलाता है। अब देखो अंगरखी, बुगतरी या बंडी। देखो इसे कहते हैं अंगरखी, बुगतरी या बंडी। अंगरखी को बुगतरी, बगतरी
और बंडी कहा जाता है। छोटी बांह की अंगरखी बांडियो कहलाती है। छोटी बांह की हो ना तो कहलाती है बांडियो। और पुरुष अपने शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर बिना बटन की कढ़ाई कुर्ता पहनते हैं। ना इसमें बटन होता है ना कॉलर होती है, बस शरीर के ऊपर हिस्से पे पहनते हैं इसको। और देखो मिर्जाई, दुतई, गदर, कानो, डगला, तनसुक, गाबा, डोडी अंगरखी के प्रकार क्या है? ये सब अंगरखी के प्रकार है। अंगरखी का विकसित या संशोधित रूप अचकन कहलाता है। देखो ये कहता है अचकन। क्या है ये? अचकन है। ये अपने अंगरखी का विकसित और संशोधित रूप है ये। अब देखो चोगा क्या है? अंगरखी के ऊपर पहनने वाला वस्त्र चोगा कहलाता है। अंगरखी के ऊपर पहनते हैं। सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा है, जो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर, आप वहाँ जाके आप इसे देख सकते हो। सवाई माधो सिंह प्रथम का चोगा विश्व का सबसे बड़ा चोगा है, जो अपने सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। अब देखो आत्मसुख, सर्दी से बचाव के लिए क्या? सर्दी से बचाव के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। कि सर्दी से बचने के लिए अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। आत्मसुख नाम इसका है, आत्मसुख। अब गुग्गी, गुग्गी तो आप जानते होंगे, ऊन का वस्त्र है जो वर्षा या सर्दी के बचाव तो पहना जाता है। गुग्गी देखो, गुग्गी वर्षा या सर्दी से बचाव तो पहना जाता है गुग्गी। देखो कमीज, धोती के साथ पहने जाने वाला कुर्ता। कमीज धोती के साथ पहना जाता है ऊपर। धोती कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र। कमीज पहनते हैं ऊपर, धोती पहनते हैं नीचे। भील जनजाति के पुरुष तंग धोती पहनते हैं, जिसे डेपाटा कहते हैं। कमर पर लंगोटी बांधते हैं, उसे खोतो कहते हैं अपने भील जनजाति के पुरुष। अब देखो भीलों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोते कहलाता है। कि भील पगड़ी के स्थान पर मोटा वस्त्र बांधते हैं, उसे कहते हैं पोतिया। और शेरिया पुरुष धोती को पंचा, सापा, खपटा व अंगरखी को सलूका कहते हैं अपने जो शेरिया जनजाति में। फिर देखो कमरबंद या पटका, कमर में बांधे जाने वाला वस्त्र जिसमें तलवार, कटार या खंजर रहती है, इसे कहते हैं कमरबंद या पटका। इसमें तलवार रख लो, खंजर रख लो। ब्रिजस, पायजेनुमा वस्त्र जो पैरों से घुटनों तक टाइट होता था। पैरों से घुटनों तक टाइट होता था। इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे। क्या? इसे ब्रिटिश सरकार के लोग पहनते थे। देखो अमोवा, खाकी रंग का वस्त्र जिसे शिकारी पहनते थे। देखो इसे बोलते हैं अमोवा। और सूतना, सर्दी में बच्चों द्वारा पहने जाने वाला पैजामा कहलाता है अपने सूतना। आदिवासी महिलाओं के वस्त्र। नांदना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। देखो नांदना आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र है। और देखो कटकी, अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी। इसमें छपे अलंकरण को पावली व छुपी ओढ़नी को पावली बांध की ओढ़नी कहते हैं। देखो अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी कहलाती है कटकी। ये ओढ़नी, ऊपर वाली ओढ़नी। अब देखो ताराबाद की ओढ़नी है, आदिवासी महिलाओं की सबसे लोकप्रिय ओढ़नी है। देखो ताराबाद की ओढ़नी। अब देखो ज्वारबाद की ओढ़नी, ज्वार के दानों जैसी बिंदिया होती है इसमें। ये देखो ज्वारबाद की ओढ़नी, इसमें ज्वार के दानों जैसी बिंदिया होती है। फिर देखो केरीबाद की ओढ़नी, जमीन लाल रंग की और बिंदिया सफ़ेद पीली होती है। इसमें देखो जमीन पर लाल रंग के पीछे उसमें बिंदिया सफ़ेद और पीली होती है इसमें। फिर लहरबाद की ओढ़नी, इसमें लहरें होती है। देखो लहरबाद की ओढ़नी में लहर आकृति बनी होती है बस। अब देखो जामसाई साड़ी, विवाह के अवसर पर पहनती है महिलाएं। लाल फूल पत्तियों की बेल होती है इसमें। लाल फूल पत्तियों की बेल होती है इसमें, पत्तियों की। अब देखो कच्छाबू, भील जनजाति के महिलाओं का घाघरा होता है। देखो उदयपुर के पास भीलों की चूनड़ी चपती है। अब देखो रेजा, शेरिया जनजाति की विवाहित महिलाओं का वस्त्र है। क्या? शेरिया जनजाति की विवाहित महिलाओं का वस्त्र है रेजा। तो घाघरा कमर से पैरों तक पहना जाता है। ये अपने कमर से पैरों तक पहना जाता है। इसका छोटा रूप लहंगा कहलाता है। देखो लहंगा कमर से पैरों तक पहना जाता है, घाघरा कहते हैं। छोटा हो तो लहंगा कहलाता है। और देखो कुर्ती और कांचली, महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से का वस्त्र जिसमें कुर्ती बिना बाकी होती है। देखो कुर्ती बिना बाकी होती है, ठीक है।
तो कांसली ये होती है बाहों वाली, कांसली में बाएँ होती है। देखो आंगी, बिना बाहों वाली चोली आंगी कहलाती है, बिना बाहों वाली चोली देखो आंगी कहलाती है, बिना बाहों वाली चोली आंगी कहलाती है। देखो दामनी, मारवाड़ में महिलाओं की लाल रंग की ओढ़नी कहलाती है दामनी। देखो तिलका या बुर्का मुस्लिम महिलाओं का पहनावा होता है। देखो तिलका या बुर्का मुस्लिम महिलाओं का पहनावा। जिम्मी देखो फेरे के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटा किनारी युक्त लाल ओढ़नी अपने जिम्मे कहलाती है। देखो फेरों के समय मामा द्वारा दी जाती है और वधू द्वारा पहनी गई गोटा किनारी युक्त लाल रंग की ओढ़नी अपने जिम्मे कहलाती है। और देखो साड़ी, चोल, निकोल, पट, वसंत, दुकुल, चोरसो, चीर, पटोरी, दोरा वाली, ये सब अपने साड़ी के प्रकार है। और चुनरी राजस्थान में प्रचलित साड़ी है, चुनरी साड़ी है अपनी। देखो सब साड़ी के प्रकार पड़े हैं जो हमने। देखो स्त्री के परिधान क्या क्या है, जामादानी, किमखाब, टसर, छींट, मसरू, मीर ए बादला, नौरंगशाही, पारचा, चिक और मोमजामा। देखो टसर, छींट आदि सब स्त्री के परिधान है, मतलब स्त्री के वस्त्र है। और देखो अंगरखा, बिलों के ऊपरी हिस्से के काले रंग का वस्त्र जिस पर सफ़ेद धागे की कढ़ाई होती है, देखो इसे कहते हैं अंगरखा। और देखो पछेवड़ा होती है मोटी सूती शॉल, सर्दी से बचाव के लिए पुरुष द्वारा शरीर के ऊपरी डाले जाने वाला वस्त्र, ऊपर डाले जाने वाला वस्त्र कहलाता है। ये अपने पछेवड़ा प्राचीन समय में पुरुष सूती वस्त्र के परिधान पहनते थे। तो साथियों यह था आज हमारी एक ही क्लास में हमने राजस्थान की वेशभूषा पूरी कर ली है। अब मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।